सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार देखो, प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10th का हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 मैंने पूरा करा दिया है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4, जो कि एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंड करता है। लीनियर इक्वेशन का जो एक्स वाई की वैल्यू निकालते हो, उसका जो सॉल्यूशंस निकालते हो, वो सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 मेथड है इस चैप्टर में। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने एक्सरसाइज 3.3 में बता दिया है, 3.4 आज के लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा, और 3.5 जो एक्सरसाइज है वो पूरा डिपेंड करता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। ठीक है, तो वो तब अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इस सेशन में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 हम देख रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, और एक्सरसाइज 3.4 जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, तो अपन इस मेथड को पहले समझ लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, देन इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यार ये एलिमिनेशन मेथड कैसे लगता है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 आपके सामने कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। 2 पर्सन है जिनके इनकम का जो रेशियो है वो है 9:7 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, अगर एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। उनकी जो खर्चा है वो 4:3 में खर्चा होता है उनका। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, अगर दोनों 2,000 रुपये पर मंथ अगर बचा लेते हैं, देन उनका मंथली इनकम कितना होगा, यही आपको पता करके बताना है। तो देखो यार इसको कैसे समझना है। मान लीजिए आप महीने में 10,000 कमाते हो, है ना, 10,000 रुपये महीना कमाते हो, उसमें से आपका 5,000 रुपये महीना क्या चला जाता है, आपके राशन, आपका रूम रेंट, इसमें चला जाता है। तो कितना बच गया आपका, 10 में से 5 गया, 5K बचा, यानी आपका 5K रुपये 5,000 रुपीज़ पर मंथ बच रहा है। तो ओरिजिनल सैलरी कितना है, एक्सपेंडिचर को प्लस कर दें तो हमारा आ जाएगा लगभग 10K के आसपास। तो यही है, यहाँ पे क्या है कि रेशियो में दिया हुआ, ये नहीं बताया है कि किसकी सैलरी कितनी है, यानी रेशियो में दिया है। यानी ये फर्स्ट पर्सन का 9 है और सेकंड पर्सन, इन दोनों का जो रेशियो है वो है 9/7। तो रेशियो तब होता है यानी इन दोनों में कोई ऐसा एक नंबर होगा जो कॉमन होगा। अपन जैसे करते हैं ना, जैसे मान लो 4/6 करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, तो 2/3। तो इन दोनों में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, है ना, इन दोनों में 2 कॉमन था, तभी तो ये 4/6 था। तो ये 9/7 रेशियो, यानी इन दोनों में कोई वैल्यू तो कॉमन है, हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है, तो अपन लेट अस एज्यूम x ले लेते हैं, x विल बी। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर के केस में अपन 4:3 दिया है तो 4/3 y ले लेते हैं एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमारा इक्वेशन क्या, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बीच में जो लैंग्वेज लिखते हैं, लेट अस एज्यूम द x इज द इनकम ऑफ पर्सन एंड y इज द रेशियो ऑफ कॉमन वैल्यू ऑफ इन एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्सन, ये सब चीजें नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। देखो, तो पहले बंदे का इनकम कितना है, 9x हुआ, तो 9x टोटल इनकम 9x में से अगर उसका एक्सपेंडिचर यानी 4y माइनस कर दें तो उसका कितना बच रहा है, 2,000 रुपए बच रहा है ना। यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड पर्सन है वो उसका कितना टोटल इनकम है, 7x है, और कितना खर्चा हो जा रहा है, 3y खर्चा हो जा रहा है, और बच कितना रहा है, इसका भी 2,000 रुपए बच रहा है। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड, देखो आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे बड़ी आसानी से, बट हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, मैं ये साइड वाला पार्ट को मिटा देता हूं ताकि अपने को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और इसको करने की। ठीक है, तो यार इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों इक्वेशन की किसी एक x या y की वैल्यू को सेम करनी पड़ेगी, है ना, या मैं y को कर लूं, दोनों का y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए, या x का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए, कुछ ऐसा करना होगा आपको, सेम करना है। तो मैं क्या करता हूं, अगर ये जो देखो ये 3y है ना, तो अगर ये 3 मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे में, क्योंकि एक में तो नहीं होगा, नहीं पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा। और ये 4 को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो। तो सबसे पहले लिखते हैं मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 जा 27x हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12y हो जाएगा, और 3 2 जा 6000 हो जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन नंबर किसमें 2 में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28x हो गया, माइनस 4 3 जा 12y, और 4 2 जा 8000। ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों में जो हमारा y का कोफिशिएंट है वो सेम हो गया। जब y का कोफिशिएंट सेम हो जाए, या x का या y का कोई भी सेम करो, तो मैंने y की वैल्यू को दोनों में, ऊपर वाले का नीचे में, नीचे वाले का ऊपर में मल्टीप्लाई करके दोनों की y की वैल्यू को सेम कर लिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को आपको इस तरीके से लिखना है। जो बड़ा कौन सा है, 28 वाला बड़ा है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, और ये वाले को नीचे लिख देते हैं 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, है ना। अब एक लाइन खींचता हूं मैं लाइक दैट। अब क्या करना है, सबकी साइन को बदल दो, है ना। तो ये देखो 27 के आगे क्या है, प्लस है, तो इसको माइनस कर देते हैं। ये 12y के आगे माइनस है, तो इसको प्लस कर देते हैं, और इसके आगे 6000 के आगे प्लस है, तो इसको माइनस कर देते हैं। अब अपन वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 28x में से 27x गया तो बचा क्या, x बच गया सिर्फ, और ये देखो प्लस माइनस ये तो पूरा का पूरा कट गया, है ना। इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, 8000 में से 6000 माइनस हुआ तो कितना बचा, 2000। तो ये लीजिए आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गया। कितना आसान मेथड है। अब y की वैल्यू निकालना है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आपने किसी भी इक्वेशन में पुट, आप देखो 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन आपका है, जिसमें मन हो उसमें पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो। तो मुझे ये सेकंड इक्वेशन ना थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, वैल्यू छोटी छोटी है, तो मैं कर दे पुट दिस इनटू इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, मेरा काम ही हो जाएगा। तो 7x की जगह पे पुट कर देता हूं 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, तो ये आ जाएगा 14000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, है ना। तो यहाँ से माइनस 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 में से गया 14000, तो माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 12000, है ना। तो माइनस माइनस दोनों तरफ का कट गया, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12000 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6000। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6000, है ना। तो पूछा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम क्या थी, है ना, क्या मंथली इनकम थी। तो देखो यार, इसका जो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर, दोनों पर्सन का जो रेशियो है कितना था, 9x और 7x था। तो फर्स्ट पर्सन का कितना था, 9x था, है ना। तो फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम कितना था, 9x था। तो 9x, तो x की वैल्यू कितनी है भाई, आ चुकी है। तो 9 इंटू 2, ये आ गया 18,000 रुपये उसका महीने का इनकम था, है ना, रुपीज़। और जो सेकंड पर्सन था उसका कितना था मंथली का इनकम, 7x था, है ना। तो ये आ गया 7 इंटू 2000, तो आ गया 14,000। इसका 14,000 रुपये, इसका 18,000, है ना, इसका 14,000 रुपये इनकम है। बस यही निकालना था, यही था, इतना आसान एलिमिनेशन मेथड है ना। फालतू में बच्चे डरते हैं इस मेथड से। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। वाह, ये जितने क्वेश्चन हैं इनको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो प्रीवियस वीडियो जो एक्सरसाइज 3.3 था वो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे था, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है, तो आप वहां से छाप लेना, ठीक है। मैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस करूंगा, ओके। तो यार कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि सबका सेम प्रोसेस है। कोई टफ वाला क्वेश्चन आप बताओ, या मुझे तो ये दिख रहा है फोर्थ वाला जो है ये थोड़ा टफ दिख रहा है, बच्चों को लगता है फ्रैक्शन वाली चीजें टफ, तो मैं इसको पहले लिखता हूं। तो देखो ऐसा है, तो ये इसको लिख लेता हूं x/2 प्लस 2y/3
इज इक्वल टू -1। यार फ्रैक्शन में मुझे दिक्कत होगा, नहीं आता, मुझे नहीं आता फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने, तो मैं क्या करूँ? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन से हटा देता हूँ ना। देखो मैं एलसीएम ले 3 और 2 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 2 6 एलसीएम आएगा। तो 2 से 6 को डिवाइड करो 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x, 3 को 6 से करो तो 2, तो 2 2 4y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ गया 3x प्लस 4y, 6 इधर डिवाइड में इधर जाके इंटू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -6। तो ये लीजिए आपका आ गया, है ना। सेम टू सेम ये वाला जो इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, इसको भी कर लेते हैं। इधर मान लीजिए 1 है तो एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9, है ना। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटा के इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर है, ताकि स्पेस बचे। आप नोट कर लेना इसको, ये वाले इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ। ऊपर वाला हमारा जो न्यू इक्वेशन आया है अपन सिर्फ उसको ही रखेंगे, तो लाइक दैट, ओके। तो ये लीजिए इधर ये हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इनको नेमिंग कर दिया जाए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यार कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब इक्वेशन को लिख लीजिए, जो बड़ा है यही ठीक है, 3x, ओके कोई भी लिख लीजिए ना, कोई बात नहीं है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -6, और ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, है ना। ये लाइन खींचना है, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, साइन चेंज कर लीजिए। नीचे ये प्लस है तो इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कर लीजिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कर लीजिए, है ना। नाउ सॉल्व कीजिए, तो ये तो प्लस माइनस ये तो कट गया पूरा टर्म। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -3y आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 7 8 9, 6 6 12 13 14 15, तो -15। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाला माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 15/3, और ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो दूसरा वाला इक्वेशन छोटा दिख रहा है तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो देखो 3x माइनस वाई की जगह पे 5 रख देता हूँ, इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 5, है ना। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 14/3, है ना। x की वैल्यू आ गई 14/3। बस इतना ही सा करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, खत्म। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को बोला है सब्स्टिट्यूशन से मेथड से कीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सिखा चुका हूँ यार, तो क्यों बताऊँ, है ना, कर लेना। ये आगे चलते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन जो हैं बहुत आसान है, एक यही थोड़ा सा दिमागदार था तो अपन ने कर दिया। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। नाउ सेकंड है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो अपन ले लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर को अपन x मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा y हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रैक्शन, नया जो फ्रैक्शन बनेगा उस फ्रैक्शन क्या बनेगा, x/y बनेगा। अब क्या कह रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इफ वी ऐड 1 इन द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ऐड 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, सॉरी y है ना, y माइनस 1 एंड वी गेट 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ वी ओनली ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करना है, और ये बन जाएगा 1/2। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या इसको इधर और इसको इस तरीके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू y - 1 हो जाएगा,
है ना। दो इस तरफ कर दे तो x ये प्लस में x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 है, इधर के माइनस तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको। तो इसको इक्वेशन 1 ना देकर अपन इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसी तरह इसको इक्वेशन 2 ना देकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाएगा 2x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आएगा y प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2x, y को इधर ले आते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अपन डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। क्या कोई कॉमन है? हाँ, y दोनों में y का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन है, 1 1 दोनों में कॉमन है, तो अपन डायरेक्ट लगा लेते हैं। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वैल्यू लिख लेते हैं। बड़ा हुआ कौन सा है? ये है, तो किसी को भी लिख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर लिखते हैं और ये वाले को नीचे इक्वेशन को लिखते हैं -2, है ना। अब साइन चेंज कर लिया जाए, x क्या प्लस है तो माइनस, y के आगे माइनस है तो प्लस, 2 के आगे माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब इनको अगेन सॉल्व करते हैं तो 2x में से x गया, बचा x, और ये प्लस माइनस y तो कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो अपन पुट दिस इन इक्वेशन 1 छोटा है तो उसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x की जगह पे 3 पुट कर दें तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये प्लस में है तो -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -5, और y की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। ठीक है, अब हमारा क्या बोला है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअल है क्या? फ्रैक्शन क्या है? x एंड y की वैल्यू है ना। देयरफॉर फ्रैक्शन जो है वो क्या है? x कितना है 3, y कितना है 5, तो ये 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे एज वाले जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको स्टार मार्क करके इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे वाले। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है, नूरी जो है वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू के एज से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। वहीं 10 साल बाद, यानी आज से फ्यूचर में 10 साल बाद, नूरी जो है वो 2 गुना बड़ी है सोनू से। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, नूरी का प्रेजेंट एज क्या है? तो नूरी का प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं, है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी के प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं, और उसका जो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू का जो प्रेजेंट एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू का प्रेजेंट एज की बात करते हैं, वो y हम मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें भी क्या 5 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर एगो की बात में, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दोनों में क्या होगा? 5 साल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आएगा पहले 5 ईयर लेटर, डायरेक्ट आएगा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात। अब जो एज होगा, एज ऑफ नूरी के जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा? x - 5 हो जाएगा, है ना। और सोनू का जो एज है वो कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा y - 5। नाउ अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का एज कितना है? x - 5 है। ये नूरी जो है वो 3 गुना बड़ी है किसके? वो सोनू के एज से, y - 5 से, है ना। इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट ओपन कर ली तो x - 5 ये हो जाएगा 3y - 15, है ना। तो ये जाएगा x - 3y और ये जाएगा -15, ये -5 है, इधर भेज दो तो +5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 3y इज इक्वल टू हाउ मच? -10, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब फिर क्या कह रहा है कि 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर की बात कर रहा है। 10 ईयर लेटर नूरी का एज कितना हो जाएगा? 10 साल बाद नूरी का एज x + 10 हो जाएगा। 10 साल फ्यूचर में कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। और सोनू है, सोनू का एज कितना हो जाएगा भाई? y + 10 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का एज कितना है, x + 10 है, और ये कितना है, ट्वाइस है, किसके एज के, सोनू के एज के, है ना, लाइक दैट। नाउ अब इसको ओपन कर लो, तो x + 10 = 2y और 10 × 2 = 20, है ना। तो x - 2y, x y को एक सब तरफ कर लो और 20 और 10 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा। तो ये जाएगा x - 2y = 20 में से 10 गया 10। ये हो गया इक्वेशन 2। क्या कोफिशिएंट मैच कर रहा है किसी का? हाँ, x का कोफिशिएंट इसमें भी 1 है, x का कोफिशिएंट इसमें भी 1 है। तो अपन एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ही करना है ना। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड x - 3y = -10 और x - 2y = 10, है ना। चलो भाई साइन कन्वेंशन लगा दिया जाए जल्दी से। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, है ना। नाउ ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस तो पूरा कैंसिल हो गया। ये देखो -3 और +2 -y बचेगा, है ना। और यहाँ पे माइनस 20 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 20, है ना। अब इसको कहीं भी पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो पुट दिस इनटू इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर दें, जो छोटा इक्वेशन दिख रहा हो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना, या सेकंड इक्वेशन ज़्यादा सही है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कहीं भी पुट कर दो। तो x - 2y की वैल्यू आया है 20 = 10। तो यहाँ से x - 20 = 10, तो x की -20 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। तो 30 ईयर्स। अब कह रहा है कि हाउ ओल्डर आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी को एज x था, तो नूरी का जो प्रेजेंट कितना एज है, 30 ईयर, लास्ट में लिखना अच्छे से। और y की वैल्यू कितनी आई, 20, तो 20 ईयर सोनू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आगे चलते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से हट गया हूँ, अब आपको ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है, अब यार एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। तो यार ठीक है, अभी क्वेश्चन को समझते हैं, उससे पहले जरा 2 डिजिट नंबर को समझते हैं। हमारे 2 डिजिट नंबर्स जो होते हैं, लाइक 21 हो जाए या कुछ भी 11 हो जाए, है ना, इसको उल्टा मैं पहले लिख रहा हूँ शुरू से, लाइक 2 डिजिट नंबर हमारा 11 हो जाए, 21 हो जाए या 38 हो जाए, ये सब 2 डिजिट नंबर का इसमें 2 होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। एक इसको इसे कहते हैं 1 डिजिट, इसे कहते हैं 10 टेंस, है ना। तो 11 को कैसे लिखा जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 10 + 1, तो ये 1 फर्स्ट डिजिट, 1 टेंस। 20 को कैसे लिखेंगे, 20 + 1, ये फर्स्ट डिजिट, ये टेंस डिजिट, क्योंकि 10 पे है ना। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 2। 38 को कैसे लिख सकते हैं, 30 + 8, तो 1 डिजिट एंड टेंस डिजिट, 10 डिजिट पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 3 + 8। तो ऐसे मान लेते हैं अपन, लेट एज्यूम्स यूनिट डिजिट बी x और टेंस डिजिट बी y। समझ में आया ना ये वंस, अरे यार जैसे 120 लिखा था, ये 1 डिजिट है ना, ये टेंस, ये 100, फिर 1000, इस तरीके से। तो ये 11 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 1, तो 1 डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। टेंस डिजिट पे क्या है, ये है। टेंस डिजिट पे क्या है, 10 का कोफिशिएंट देखेंगे 10 डिजिट पे 1, यहाँ पे 10 डिजिट पे 1 डिजिट पे 1 है, 10 डिजिट पे क्या है, 2 है। 10 डिजिट पे 10 × 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो 10 डिजिट पे 2 है। तो अपन ने यूनिट डिजिट को x मान लिया है, यानी अपन ने इसको x मान लिया है ना, इसको x मान लिया, और 10 डिजिट पे जो नंबर है उसको y मान लिया है ना। तो हमारा जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ, देयरफॉर नंबर विल बी कितना हो जाएगा नंबर हमारा, 10 डिजिट पे हमारा 10y + यूनिट डिजिट 10y + x। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, क्योंकि रिवर्स की बात किया है, रिवर्स विल बी, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 10x + y। ये हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। आगे है, ध्यान से देखना, 9 टाइम्स है ना, पहले तो लिखा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विल बी 9, तो यूनिट डिजिट को x माना है, टेंस डिजिट को y माना है, तो इससे हमारा इक्वेशन बन गया x प्लस वाई, दोनों का सम बोला है 9। यही है हमारा पहला इक्वेशन, है ना। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो ये क्वेश्चन में है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी जो हमारा न्यू नंबर बना है इसकी बात कर रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर यानी 9 ब्रैकेट इंटू 10y प्लस एक्स, जो बराबर होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्स करने पर जो नंबर आया है उसके 2 गुना के बराबर। तो 2 गुना किसका, रिवर्स किया हुआ नंबर का, यानी इसका 10x प्लस वाई का, ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, एक्स वाई को एक साथ कर लिया जाए तो यह आ जाएगा 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा क्या आपका 88y, और ये आ जाएगा माइनस कितना 11x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर देखो इसमें 11 है, अगर 11 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 11 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 8y, और ये कितना 11 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा, 0 को 11 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए, ये x उल्टा है तो इसको उल्टा करके लेते तो माइनस x, क्योंकि माइनस x का कोफिशिएंट माइनस, 8y का कोफिशिएंट प्लस, तो माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। कोफिशिएंट सेम है, हाँ x वाला दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, प्लस को ये 0 का, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये फिर भी प्लस में है तो माइनस में तो कर दो, है ना। 9 माइनस 0 0 9 ही आएगा, तो ये तो पूरा कट गया। कहाँ कटा यार ये, ओके, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, अपन इसको एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, उसी तरीके से करेंगे। बट क्यों, देखो एक x प्लस में है, दूसरा x माइनस में। अभी हमने देखा अगर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा है तो ये दोनों प्लस, फिर तो कोई कटेगा ही नहीं, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इससे अच्छा अपन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लिखने से अच्छा अपन कर देते हैं एडिंग, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, एलिमिनेशन मेथड से ही, बट अपन एडिंग कर रहे हैं, तो एडिंग करेंगे तो ऐड कर रहे हैं तो ये सेम टू, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, है ना, कोई साइन चेंज नहीं हो, तो ये प्लस माइनस ये तो कट जाएगा आपका। तो यहाँ से 8y प्लस ये आ जाएगा 9y, और ये आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। अब इस y की वैल्यू को कहीं पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू को, पुटिंग दिस इंटू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई की जगह पे 1 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस 1 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 8, x की वैल्यू 8 आ गई। देयरफॉर हमारा जो नंबर है वो क्या है, जो हमारा नंबर था वो क्या था 10y प्लस x था, यही था ना। तो 10y की जगह पे कितना है भाई 1, तो 10 इंटू 1 प्लस x कितना है 8 है, तो एक्चुअल में मेरा जो नंबर है वो कितना है 18 इज माई नंबर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यार देखो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3.4 का हमारा क्वेश्चन 2 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। क्या कह रहा है इसको ध्यान दो, कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक, वो बैंक गई और वहां से 2000 रुपए निकाला, ₹2000 रुपीज उसने विड्रॉल किया। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट में दो। जो 2000 रुपए उसने बैंक से निकाला, और निकालने टाइम कैशियर को बोला कि देखो मुझे 2000 रुपए चाहिए, लेकिन उसमें 50 और 100 के नोट होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब कैशियर ने दिया तो मीना ने देखा उसके पास टोटल कितने 25 नोट्स हैं। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, लेट एज एज्यूम
₹50 नोट, 50 रुपए का जो नोट, उसके पास नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड नंबर ऑफ ₹100 के नोट्स। तो 50 के नोट्स उसके पास x नोट्स हैं, 100 वाले नोट्स भी उसके पास अपन मान लेते हैं y हैं। देन टोटल नोट्स कितने हैं इसके पास, 25 हैं। तो 50 के नंबर ऑफ 50 के नोट्स प्लस नंबर ऑफ 100 के नोट्स और टोटल नोट्स दैट इज 25। यही है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कह रहा है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स और टोटल 2000। तो 50 रुपीज के नोट्स उसको कितने मिले, x मिले, और 100 रुपए के नोट्स कितने मिले, y मिले, और टोटल कितना पैसा निकला मिलके, टोटल 2000 रुपए उसने निकाला। यही है आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या किया जाए यार, अब अपन एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, है ना। बट रुको जरा, क्यों ना अपन यहाँ पे एक काम किया जाए, इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइडिंग दिस बाई 50 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना, 50/50 x बच जाएगा, प्लस 100/50 कितना, 0 0 कट जाएगा, 5 2y, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 4 20 40 बच जाएगा। ये इसको लीजिए आप सेकंड इक्वेशन, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से अपन निकालते हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड दोनों का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तब तो मज़ा आ गया, तो कुछ करना ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो x + y = 25, x + 2y = 40। साइन चेंज कर लीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए। तो ये तो प्लस माइनस कट गया, ये क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -y = ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 25 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 बचा। तो y की वैल्यू कितनी है, -15, तो y की वैल्यू आ गई 15। तो x की वैल्यू पुट दिस, है ना, पुट दिस किस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए यार, फर्स्ट इक्वेशन, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो x प्लस y की जगह पे 15 = 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 - 15 विच इज इक्वल टू 0, 2 में से 1 गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 10, है ना। ये हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी, 10। ठीक है, तो आगे पूछा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। ठीक है, तो हमने 50 नंबर ऑफ 50 नोट्स को x लिया था, तो x की वैल्यू आई है 10, तो 10 नोट्स ऑफ ₹50। ठीक है, और y की वैल्यू 15, तो 15 नोट्स ऑफ ₹100। 100 रुपीज़ के 15 नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं। ठीक है, चलिए अब ये करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज के लिए उसकी एक फिक्स्ड चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, ओके, while Susie paid 21 rupees for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो है क्या कि देखो शुरू के 3 days के लिए एक लाइब्रेरी ने अपना बोल दिया, शुरू 3 दिन के लिए अगर आप बुक ले जाओगे, कोई भी बुक ले जाओ 3 दिन के लिए, तो 50 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद 3 days के बाद ईच डे, जितने भी दिन रखोगे, ईच डे का प्राइस जो है मान लो बोलेगा 20 रुपये ईच डे का प्राइस है ना। तो आपको वही फिक्स्ड प्राइस, ये अपना 3 डे के फिक्स्ड प्राइस जो है दैट इज फिक्स्ड प्राइस, और ईच डे की जो प्राइस है यही आपको निकालना है। ठीक है, ईच डे का प्राइस। तो इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो अपन फिक्स्ड प्राइस को x मान लेते हैं, और ईच डे की जो प्राइस है उसको अपन मान लेते हैं y। तो सरिता ने 27 रखा फॉर बुक फॉर 7 days, तो फिक्स्ड प्राइस क्या हो गया x प्लस 7 days के लिए, तो 7 days ऑफ ईच डे प्राइस y मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, और इसका टोटल कॉस्ट इसने 27 रुपये पेड किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
सेकेंड इक्वेशन कह रहा है सुशी जो है 21 रुपए पेड की 5 दिन का, तो फिक्स प्राइस तो वही रहेगा 5 दिन का मल्टीप्लाई ईच डे के प्राइस से, और इसने टोटल 21 रुपीज पेड किया, लाइक दैट। अब ये दो इक्वेशन है, तो यार डायरेक्ट यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा, एक्स का कोफिशिएंट सेम है तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, मैंने डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यहीं पे लगा दे रहा हूँ। तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल, ये 7 में से 5 गया 2y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 में से 1 गया 6, 2 ये आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 विच इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, छोटा कौन सा इक्वेशन है, छोटा इक्वेशन 2 वाला है, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 x प्लस 5y, y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 5 या 15 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 15, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 15 आपकी, ठीक है। तो फिक्स्ड प्राइस कितना हो गया भाई, फिक्स्ड प्राइस का आ गया 15 रुपए फिक्स्ड प्राइस है, और ईच डे का प्राइस कितना है भाई, एक दिन का प्राइस जो है y की वैल्यू 3 रुपए पर डे है। आगे कह रहा है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डे, तो ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज 3 रुपए है और फिक्स्ड प्राइस आपका 15 रुपए है, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्लियर।